रिलेटिव वेलोसिटी। आप में से जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का कंसेप्ट ही बिल्ड होता है। फिजिक्स में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में रिलेटिव वेलोसिटी से आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स का आइडिया आप कैसे गेन करते हैं। फिजिक्स में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसकी आइडिया अगर जिसकी नॉलेज होने से आपके फिजिक्स में इन डेप्थ कंसेप्ट बिल्ड होता है। उसमें एक ये रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ चीजें वेक्टर से रिलेटेड आपको रिकैप करता हूं। आपने पढ़ा C इक्वल टू A प्लस बी। ये A, ये B और ये C रिजल्टेंट, ये एंगल थीटा। तो C की वैल्यू थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस। अब इमेजिन कीजिए ये A और ये B दोनों पैरेलल है। A B दोनों पैरेलल है। थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। और दूसरे केस में ये A ये B ये A और ये B। इस केस में थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री, अपोजिट है। तो दोनों अपोजिट केस। इस केस में थीटा बनेगा आपका 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 180। बच्चों जो 11th पास आउट 12th स्टडिंग या ड्रॉपर बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बड़ी बोरियत हो रही होगी कि सर ये बार बार कॉस 0 की वैल्यू लिखते हैं, कॉस 180 की वैल्यू लिखते हैं। ये तो हमें पता है, ये तो खूब सारा पढ़ लिया। बेटे इस वीडियो का पर्पस नहीं, ये वीडियो का पर्पस है 11th के बच्चों को फिजिक्स सिखाना। इसलिए अगर आपको रिपीटेड चीजें आती हैं तो थोड़ा सा आप झेल लिया करिए, क्योंकि छोटी चीजें मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सी क्या बनेगा जब ये पैरेलल होगा, मेन ए पैरेलल टू बी, then C will be A square plus B square plus 2AB cos 0 square root under root. So it will be A square plus B square plus 2AB. So it will be A plus B whole square under root. So it will be A plus. इसका मतलब हुआ कि A plus B की वैल्यू मैग्नीट्यूड A plus B होती है जब A पैरेलल टू B होता है। आप क्या सोच रहे होंगे कहाँ रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे, कहाँ वेक्टर में फंस गए, मुझे जरूरी है वेक्टर का वीडियो बार बार देखिए। इस केस में थीटा 180 है तो सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB।
इसे आप a माइनस बी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट, या b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अमूमन जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसको पहले ले लेते हैं। तो इस केस में c की वैल्यू मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू a माइनस बी आएगा या b माइनस ए आएगा, डिपेंडिंग a b में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो कंक्लूड करें तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू a माइनस बी अगर a अपोजिट को मैं इस तरीके से लिखा जाए तो एरो उल्टा बना दे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए इस पे चलते हैं, मतलब c इक्वल टू a प्लस बी। तो c आया a प्लस बी जब a पैरेलल टू बी। अब इसको हम अगर ना लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी विल बी इक्वल टू a प्लस बी इफ a पैरेलल टू बी, मतलब थीटा 0 डिग्री a और b के बीच, और a प्लस बी विल बी इक्वल टू a माइनस बी अगर a अपोजिट टू b, मतलब थीटा 180 डिग्री। नाउ व्हाट अबाउट c इक्वल टू a माइनस बी। मैंने जो वेक्टर एडिशन में जो डिफरेंस ऑफ वेक्टर आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताई थी कि वेक्टर का डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते, कैन नॉट कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो इसमें भी दो केस, फर्स्ट केस a पैरेलल टू b, सेकंड केस a अपोजिट टू b। ये a है और ये b है। वहां पर हमने आपको बताई थी कि डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि डिफरेंस निकालने का हम रूल नहीं पढ़ते हैं। एज ए रूल हम सिर्फ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, वैल्यू आपका काम हो जाएगा a प्लस माइनस बी। थोड़ी देर के लिए आप माइनस बी को b1 लिख लीजिए, तो ये c क्या हो जाएगा a प्लस b1। जब वेक्टर की मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा था तो वहां हमने बताया था कि अगर b वेक्टर है तो kb भी वेक्टर होगा। उस लेक्चर को देखिए बार बार। अगर b वेक्टर है तो माइनस kb भी एक वेक्टर होगा। कंक्लूजन ये है कि अगर b वेक्टर है तो माइनस b जो दूसरा वेक्टर है ये अलग वेक्टर है। दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर। मीन्स मेरे कहने का मतलब है b1 एंड b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर जरूर है, लेकिन ये दो डिफरेंट वेक्टर है। डिफरेंट वेक्टर मीन्स तो यहां पे ये a और b का डिफरेंस है, यहां ये a और b1 का एडिशन है। तो b1 b के अपोजिट है, तो b1 क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं b1 की बात करूं, b1 कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये a है तो ये b1 है। तो अब a और b1 को देखिए, a और b1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर ऐड होता है तो ये a माइनस बी के बराबर हो जाता है। तो अगर ये b1 है तो ये b1 हो जाएगा। मीन्स इस केस में c की वैल्यू a माइनस b1 आएगा, और b1 और b का मैग्नीट्यूड बराबर है।
B1 और B का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये C क्या आएगा, A माइनस B आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि A माइनस B will be equal to A minus B if A parallel to B होगा। सेकंड केस में चलते हैं। इस केस में अपोजिट था, ये A था और ये B था। इस केस में ये A था और ये B था। यहाँ A अपोजिट टू B था, इसका मतलब ये B1 हो जाएगा। इसका मतलब ये B1 हो जाएगा। ये B1 हो जाएगा। इट विल बी योर B1। इट विल बी योर B1। ठीक। तो इस केस में आप A को देखिए, ये रहा A और ये रहा B1। दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 होता है तो A प्लस B कितना होता है, ये पहला फॉर्मूला देखिए, ये वाला, ये हो जाता है A प्लस बी। मीन्स अगर ये B1 है तो यहाँ B1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि A प्लस ये माइनस बी है, ये A प्लस बी हो गया। मीन्स A माइनस बी विल बी इक्वल टू A प्लस बी अगर A अपोजिट टू बी होगा। ये जो मैंने डेरिवेशन में टाइम दिया, ये आपके लिए रेलिवेंट है। मैंने ये डेराइव इसलिए कर दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि कहां से फार्मूला सर ने लिख दिया। सीधा हम इसको फार्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कंक्लूड कर देते हैं कि A प्लस बी will be equal to A plus B and A minus B will be equal to A minus B if A parallel to B होगा। Similarly, A plus B will be equal to A minus B and A minus B will be equal to A plus B अगर A अपोजिट टू B होगा। पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। तो यहाँ टिप्स दे दीजिए, सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन, तो आप रिप्लेस कर दीजिए सेम साइन से। मीन्स यहां अगर प्लस है यहां भी प्लस सेम साइन, यहां माइनस है यहां भी माइनस सेम साइन। अपोजिट डायरेक्शन को आप अपोजिट साइन से रिप्लेस कर दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन को आप अपोजिट साइन से रिप्लेस कर दीजिए। तो अपोजिट है, ये प्लस का अपोजिट माइनस हो गया और माइनस का अपोजिट प्लस हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे इसको डायरेक्ट यूज करें। ये एक चीज। अगली चीज, ये एक्स और ये वाई। ये कोई वो एक ऑब्जेक्ट है और आर उसका पोजीशन वेक्टर है। इसको ऐसे लिखते हैं, आर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। अब जरा इमेजिन करिए, आपने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ये एक ऑब्जेक्ट था, ओ ऑब्जेक्ट।
यहां से आप देख रहे थे इसको, आपने इसको ऐसे देखा, आपने अपनी पोजीशन इस ओ से ओ डैश को शिफ्ट कर दिया, ये इसको पी बोलो। जब आप पी से देखेंगे इसको, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप ये देख रहे हैं, ये दोनों पोजीशन अलग अलग है, ये आर डैश है तो ये आर है, मतलब रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है। तो केवल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट पी बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कहां से। तो विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो जब आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो किसका पोजीशन वेक्टर, विच ऑब्जेक्ट, in this case P, from where means reference point, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिसको ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट या आर पी ओ, रीड करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ओ, मतलब पोजीशन वेक्टर में हम उसको कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर रेफरेंस पॉइंट, फिर रेफरेंस, जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और रेफरेंस पॉइंट। तो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। मान लीजिए आप एज ए ऑब्जर्वर यहां है ओ, यहां से आपने दो ऑब्जेक्ट को देखा, एक इसको देखा और दूसरा इसको देखा। ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। इसको क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, या और ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू और आर बी, एज यू विश। हमें कैपिटल लेटर लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब आर ए ओ को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, और आर बी ओ को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, अब अभी आपने क्या देखा कि अगर हम पोजीशन बदलते हैं, अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए आप ए पर आ गए और बी को देखते हैं, नाउ यू एज ए ऑब्जर्वर चेंज योर पोजीशन, फ्रॉम ओ टू ए। इस केस में ए क्या बन जाएगा आपका, देन ए बिकम द रेफरेंस पॉइंट, ए बिकम द रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन, और बी बिकम द ऑब्जेक्ट। इसको क्या लिखेंगे, आर बी ए। तो आर बी ए को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार जोर दे रहा हूं, इसको समझिए। अब आप देखिए, इस ए के हेड पर बी का टेल, इस आर ए ओ के हेड पे आर बी ए का टेल, और पहले का टेल दूसरे का हेड क्या ज्वाइन कर रहा,
आप क्या देख रहे हैं? इस आर ए ओ के हेड पे आर बी ए का टेल है और पहले का टेल और दूसरे का हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है? आर बी ए है। इसका मतलब ये आर बी ए इस दोनों का रिजल्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं आर बी ए इक्वल टू आर ए ओ, गड़बड़ हो गया, आर बी ओ इक्वल टू आर ए ओ प्लस आर बी ए। तो आर बी ए कितना हो जाएगा? आर बी ओ माइनस आर ए ओ। अगर ध्यान से देखिए, यहां बी पहला वेक्टर है, यहां ये फर्स्ट में आया, यहां ये फर्स्ट में आया, ये सेकंड है, यहां ये सेकंड में आया। ठीक है, तो फाइनली आर बी ए आपने क्या निकाला? आर बी ओ माइनस आर ए ओ। फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों को एज ए पोजिशन वेक्टर ट्रीट करते हैं, क्योंकि तीनों पोजिशन से रिलेटेड। अगर इसको यहां अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, velocity of b with respect to a equal to velocity of b with respect to o minus velocity of a with respect to a, acceleration of b with respect to a equal to acceleration of b with respect to a minus acceleration of a with respect to a. It is all about the theory of relative velocity. आगे हम सवाल में इसको कैसे यूज करेंगे वो सवाल में मालूम होगा। सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।